बहुत बड़े बड़े विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, प्रज्ञावानों की तरह बातें कर रहे हो, ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन उनकी तरह आचरण जो है वो तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। तो धर्म हमारे जीवन में क्रांति तब लाएगा, ये प्रेम हमारे जीवन में क्रांति तब लाएगा, ये सारी की सारी जो विधियां हैं पूजा पाठ की, कीर्तन की, ये हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन तब लाएंगी कि जब उनको जीवन में हम फील करेंगे। उनको प्रेम श्रेष्ठ है, लेकिन प्रेम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है प्रेम को अपने जीवन में जीना। एक चीज ऐसी है जो प्रेम को जीवन में जीने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसके लिए आप लोगों को अब मेरे पास आना पड़ेगा। हम तो आए हुए हैं। अरे वाह। प्रेम को जीवन में जीने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है प्रेम को अंत तक निभा देना। हम लोग कई बार प्रेम को जीवन में जी भी लेते हैं, लेकिन प्रेम को निभाने में ना हम सब फेल हो जाते हैं। प्रेम को निभाना चाहिए, ये तो सीखना हो तो भगवान से ही सीखो। देखो, भगवान ने जिसका हाथ पकड़ा है, भगवान ने गीता में कहा कि एक बार भी जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ा, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने हृदय को भगवान के साथ जिसने एक किया, परमात्मा ने कहा कि कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। उस व्यक्ति का कभी मैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में नुकसान, उसकी हानि, उसका अकल्याण मैं होने ही नहीं देता हूँ। भगवान ने कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहु तबहि। अगर आप अपने जीवन को लेकर के अगर जा रहे हो संसार की तरफ, भोगों की तरफ, वासनाओं की तरफ, लग्जरियस की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ, इंद्रिय सुख की लालसाओं के पीछे भागे जा रहे हो, भगवान ने कहा फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक बार भी अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन से, अपने शुद्ध हृदय से, अपने विचारों के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा, आचरण के द्वारा किसी ने भी भगवान को एक बार भी भजा, भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस तरह से, जिस भाव से, जैसे जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी तरह से, उसी भाव से याद करता हूँ। आप लोग यहाँ पर भगवान के लिए बैठे हो तो ऐसा ना समझना कि आप लोग ही बैठे हो, निश्चित मानो कि भगवान भी आपको बैठ करके याद कर रहे होंगे। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है कभी वो हमारे हृदय से, मेरे स्मरण से, मेरे स्मृतियों से जो है वो बाहर होता ही नहीं है। भगवान ने गीता में कहा कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो हर प्राणी में समान मात्रा, समान रूप में हूँ। न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरे लिए न तो कोई व्यक्ति घृणा का पात्र है और न तो कोई बहुत ज्यादा प्रिय है। लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो लोग मुझे प्रेम से भजते हैं, जो लोग मुझे प्रेम से याद करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनके अंदर हूं और वो सारे के सारे लोग मेरे अंदर हैं। मैंने सुना एक व्यक्ति कहीं अपने घर से जाने के लिए निकला तो थोड़ी दूर पर गया होगा कि ऐसी अचानक आवाज आई, रुक जाओ। तो एकदम छिटक करके रुक गया। उसने देखा बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर पड़ी। उसने कहा रे एक कदम भी अगर हम आगे गए होते तो बिल्डिंग। भगवान को उसने धन्यवाद दिया और फिर आगे के लिए निकल पड़ा। फिर कहीं जाने के लिए ऐसे निकला था तो वैसे ही आवाज आई, रुक जाओ। फिर टक करके रुक गया। उसने देखा अगले ही क्षण बहुत बड़ी ट्रक, वो भी अमेरिका वाली, इंडिया वाली नहीं, कि 2-4 डिब्बे और भी ज्वाइंट हो जाए तो ट्रेन की तरह लगे, रॉन्ग साइड से रौंदती हुई निकल गई। उसने कहा रे एक कदम भी आगे बढ़ाए होते तो इस ट्रक के में नीचे होता। फिर उसने भगवान को धन्यवाद दिया और उसके बाद आगे की उसने राह ली। एक बार ऐसी नदी पर नहाने के लिए जा रहा था तो बस जो ही नदी में उतरने ही वाला था कि वैसे ही आवाज है, रुक जाओ। रुक गया। उसने देखा बहुत बड़ा मगरमच्छ वहीं से निकल रहा था। उसने कहा थोड़ा सा मैंने पैर भी डाला होता तो इसका मैं ब्रेकफास्ट हो गया होता। तो उसने कहा लेकिन आप हो कौन जो इतने समय से मुझे ऐसे भयंकर परेशानियों में से, मुसीबतों में से, कठिनाइयों में से, संकट में से बचाते आ रहे हो? आकाशवाणी ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं और मेरा व्रत है परेशानियों से, संकटों से, मुसीबतों से, कठिनाइयों से बचाना। जब उस व्यक्ति ने सुना तो और ज्यादा नाराज हुआ। उसने कहा अगर ये बात सच है तो फिर आप मेरे शादी वाले दिन कहां थे? या तब तक आपने ये व्रत नहीं लिया था? उस समय आपका ये व्रत नहीं था?
भगवान ने कहा नहीं बेटा, उस दिन भी ये हमारा ऐसा ही यही व्रत था, लेकिन तब तक तुमने अपने जीवन में सत्संग को, धर्म को, अध्यात्म को, परमात्मा के नामस्मरण को, भजन को जो है ना मुख्यता से अपने जीवन में तुमने इम्पोर्टेंट नहीं दिया था। और जब से तुम अपने जीवन में सत्संग को, ईश्वर तत्व को, परमात्मा को जीने लग गए हो, तब से तुम जहां जहां भी रहे हो मेरे नजरों में ही रह रहे हो। तो भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो लोग मुझे जिस तरह से, जिस भाव से याद करते हैं, भजते हैं, उसी भाव से मैं भी उन्हें हमेशा याद करता हूँ। तो मतलब कि संसार के लिए आप चाहे पूरा का पूरा 8 घंटे 10 घंटे निकाल दो, लोगों के लिए निकाल दो, भोगों के लिए निकाल दो, वस्तु के लिए निकाल दो, पदार्थों के लिए निकाल दो, तो भी वो जो वस्तुएं हैं ना वो आपकी नहीं हो सकती हैं। लेकिन भगवान के लिए निकाला गया एक क्षण भी, 1 घंटा भी, जितना समय हम भगवान के लिए निकाल रहे हैं, सच्चाई तो यही है कि यही समय हमारा है। पैसे के लिए निकाला गया वो समय हमारा नहीं है, वो तो पदार्थों का है, पैसों का है, परिवार वालों का है, लोगों का है। लेकिन जो क्षण परमात्मा का आप स्मरण कर रहे हो, अच्छी बातों को अपने जीवन में जी रहे हो, कुछ अच्छा विचार कर रहे हो, वो समय, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति जो है वो आपकी है और वही हमारे साथ आने वाली है। और तो सारे के सारे खेल तमाशे जो है ना, ये सारे खिलौने यही रह जाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को 1 बिलियन थैंक्स देते हुए, बोलने में क्या कंजूसी करनी, और खास करके ज्ञान शर्मा जी को, बस इनको तो भगवान से प्रेम है, इसलिए जो भी लोग भगवान को पकड़े हुए हैं सबसे वैसे तो इनको प्रेम है। और आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, नहीं तो देखो इन सब देशों में कहाँ समय को पास करने के लिए कम कोई फैसिलिटीज और स्थान है। जीवन को जितनी भी बिगाड़ने वाली फैसिलिटीज, संभावनाएं और साधन हो सकते हैं, वो सारे के सारे इन सब कंट्री में हैं। फिर भी आप लोग अपने अपने घरों से निकल करके भगवान के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए, परमात्मा के नाम पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हो। तो सच में आप सभी लोग मतलब कि बहुत भाग्यशाली हो। और मैं भी आप सारे के सारे एक्चुअली सुरीले लोगों में बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे तो भजन सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि यही एक चीज मैं बहुत मिस करता हूँ। क्योंकि जब मैं छोटा था, 15 साल का था, तभी मैं निकल गया जंगलों में, तो जो ये संगीत वगैरह सीखने का जो समय था वो तो हमारा बीत गया। हमारा जो ननिहाल का घराना है ना, वो संगीत के धुरंधरों का घराना है। हमारे मामा वगैरह, नाना, उनके पिताजी सारे के सारे जबरदस्त संगीत के विद्वान हैं। जितने भी लोग यहाँ से सैकड़ों परिवार गए हैं हमारे यहाँ, सब लोग परिचित हैं, जानते हैं। और लेकिन हमारा जो घराना है वो शास्त्रों का घराना है, वो तपस्या का घराना है, अध्यात्म का घराना है। लेकिन सब बड़े बेसुरे ही लोग हुए। लेकिन मेरे अंदर आधा ब्लड तो हमारे ननिहाल के परिवार का है, इसलिए मैं संगीत का बहुत प्रेमी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगीत अपने आप में इतनी अद्भुत विद्या है परमात्मा की प्राप्त करने की कि कभी स्वतंत्र, ये तो एक विषय है। लेकिन चलो भक्ति भाव में तो कोई बात नहीं है ऐसी, इसमें तो फिर थोड़ा सा बेसुरा भी हो, बेताला भी हो जाए तो भी चलता है। लेकिन तो भी हो सके वहां तक जितना सुर को संभाल करके अगर हम भगवान की तरफ चलें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सभी लोग को मुझे एक्चुअली वैसे भी बहुत अच्छे लगते हो, वही आप सभी लोग अच्छे। तो आप सभी लोग को फिर से करोड़ों धन्यवाद देते हुए, और वैसे तो अभी हमारा प्रातः काल मॉर्निंग में 6:30 से 7:30 जो है ना योगा का चल रहा है क्लास। वस्तुतः हम भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बादल की तरह घूमते हुए। इसके साथ ही साथ जिनको भी स्वास्थ्य में इंटरेस्ट हो, जिनको भी पीस में, शांति में, हैप्पीनेस में, आनंद में, ब्लिस में, मस्ती में, परमात्मा में जिनको इंटरेस्ट है, एक्चुअली हम उनकी काम की चीज है। तो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन हम करते हैं, और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, अष्टांग योग हम सिखाते हैं, जो कि हमने जंगलों में रह करके सीखा है। यहाँ भी ढेर सारी वैसे आपको मिल जाएंगी दुकानें लगी हुई योगा वगैरह की। लेकिन यहाँ के लोगों के पास ये कोई खंडन नहीं है, उनके पास बस केवल फिलोसफी है, बड़े अच्छे शब्द हैं। लेकिन अध्यात्म और फिलोसफी में उतना अंतर है, जैसे कि स्विमिंग के ऊपर 2, 4, 5 बुकें पढ़ लो, वो एकदम अलग है, और प्रैक्टिकल स्विमिंग करना वो एकदम अलग है। तो उसमें भी आप लोग आ सकते हो। और आपकी बड़ी उदारता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन रखने के लिए ही प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे मौका तो बहुत नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है। तो इससे हमारे भी मन में तुरंत प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा सुअवसर क्यों खोना चाहिए जब आप हैं सामने, है ना। तो स्वामी किस तरह हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो, और किस तरह भगवान आत्मा में ज्यादा लगन और मतलब थोड़ा आतुरता हो, है ना। तो हम संसार की समस्या में, संसार की झमेले में इतना फंस जाते हैं कि, और इस शरीर को ही सत्य समझते हैं, और इस शरीर के संबंध में जो है उसी में इतना डूब जाते हैं स्वामी जी, कि मतलब हमको भूल
संतों ने और शास्त्रों ने बार बार याद दिलाया कि ये शरीर तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। तो आपका वो गीता के प्रवचन में आपने वही बात जनाया था। लेकिन हम अपने आत्मा को भूलकर ये शरीर और शरीर के संबंध को इतना सत्य समझते हैं कि इसके पीछे हम सारा समय और सारा शक्ति इसी के चिंतन में हमारा जाता है, और ऐसा होता होता हुआ ही अपना जीवन खींच रहा है। पता नहीं, अभी शांति माँ एक भजन गा रही थी कि कौन वो दिन आएगा वो मौत आएगी, और वो तो निश्चित है मौत एक दिन आनी ही है। लेकिन अभी तक हमने अपने आप को मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी अपने आप को जाना नहीं है, पाया नहीं है। लेकिन अभी भी आतुरता नहीं है कि हमको इस संसार की और शरीर की चिंता ही ज्यादा सताती है, और आत्मा पाने की, भगवान पाने की चिंता बहुत कम। आप जैसे संतों की जब विवाह होती है तो थोड़ा याद आता है, नहीं तो फिर संसार में ही लगे रहते स्वामी जी। इस तरह हम इस भवसागर से, ये माया मोह की बंधन से हम छूटे, और किस तरह आपसे हमारा कभी नहीं पता। पहले थोड़ा परमात्मा का स्मरण कर ले। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे। अजाय सर्गस्थितिनाशने तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां मनसं दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। सबसे पहले अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार और अपने जीवन तथा यहाँ के वातावरण को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा और उसके बाद आप सभी लोग बोलना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यान् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ वंशिविभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बरात् द्रोणविग्मफलात् धर्मष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी यहाँ पर एकत्रित धर्म प्रेमी सज्जनों महानुभावों, भगवान की असीम अहेतु की अनुकंपा से हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र होकर के और अपने आप को परमात्मा को सत्संग के माध्यम से अपने स्वभाव को जानने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति ही है। क्योंकि संसार की कोई भी उपलब्धि, संसार में किसी भी वस्तु को अगर हम एकत्र कर लें, किसी भी चीजों का संग्रह कर लें, तो संसार का, वस्तुओं का, परिस्थितियों का, लोगों का अथवा भोगों का, मन चाहे व्यक्तियों का जो संयोग है, जो संपर्क है, बहुत लंबे समय तक यहां पर किसी के साथ नहीं है। यह संसार महासागर है और हम मानव हैं तिनके, इधर उधर से बहकर आए। और सच्चाई तो यही है कि कौन यहां पर किनके, सभी किसी न किसी अपने स्वार्थों के कारण, किसी न किसी कुछ ऋणानुबंध के कारण जो है, पूर्व संयोगों के कारण हम लोग एकत्रित होते रहते हैं। संसार के लिए बिताया गया समय, बिताई गई उम्र, गंवाई गई अपनी सारी की सारी ऊर्जा, एनर्जी, सब कुछ अगर हम लगा भी दें तो भी संसार का मिल जाना या प्राप्त हो जाना शायद नहीं मिलने के ही बराबर है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि संसार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, हर प्रकार की वस्तु या जो जिम्मेदारी है उन्हें छोड़, ये पूरा का पूरा जो संसार है ना, ये भगवान का ही है। संसार के सारे जो कार्य हैं ये भी भगवान के ही हैं। तो संसार को भगवान का स्वरूप समझते हुए, संसार को भगवान का ही समझते हुए, जो परमात्मा ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, जो ड्यूटी दी है, जो फर्ज दिया है, जो कर्तव्य दिया है, उसको बखूबी निभाते हुए भगवान ने कहा सावधानी इतनी ही रखनी है कि यहां पर कहीं भी आसक्त नहीं होना है। क्योंकि ये मन कहीं भी आसक्त होगा, कहीं भी उलझेगा ना, तो उन पदार्थ, वस्तु, परिस्थितियों को अपने पास ही रखना चाहेगा,
उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और संसार में किसी भी चीज की रुकने की, ठहरने की, बने रहने की व्यवस्था ही नहीं है। यहां पर हर चीज प्रतिक्षण जो है वो नहीं में चली जा रही है। प्रतिक्षण जो है वो अव्यक्त की तरफ, विनाश की तरफ गतिशील हो रही है। तो संसार में कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। तो पूरा का पूरा अगर जीवन हम लगाते हैं संसार के लिए, तो भी अंत में क्या, संसार की सफलता हो या असफलता हो, मृत्यु तो दोनों को एक जैसी बना देती है। तो संसार के केवल पदार्थों के लिए, सुख भोग की जो लालसाएं हैं, जो इंद्रिय सुख प्राप्त करने की जो कामनाएं हैं, मात्र इनको पूरी करने के लिए ही ये हमारा जीवन नहीं मिला है। क्योंकि ये सब सारे के सारे कार्य तो अन्य योनियों में भी दूसरे पशु पक्षी जो जानवर है वो कर ही रहे हैं। इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ करके इस नश्वर क्षणभंगुर शरीर पदार्थ संसार में रहते हुए जो अमृत तत्व है, जो परम तत्व है, जो ईश्वर तत्व है, अगर उसकी हम अनुभूति हमने कर ली, उसकी प्राप्ति कर ली, अगर उसको हमने जान लिया, तो ये मनुष्य जीवन जो है ना हमारा कृतार्थ और कृतकृत्य माना जाएगा। पहली चीज की बड़ा सुंदर राघवानंद जी का प्रश्न था कि संसार के प्रति हमारे मन में वैराग्य कैसे हो। जब तक हम संसार को सच मानेंगे ना, तब तक हमारे मन में संसार के प्रति वैराग्य नहीं होगा। ये संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशी है। यहां पर हम लोग जो है बोलते हैं ना शब्द, वो बहुत बेईमानी का शब्द है। यहां पर है जैसा कुछ नहीं है। जब भी संसार को कोई व्यक्ति सच मानेगा, उसके मन में लोभ भी पैदा होगा। जब भी कोई व्यक्ति संसार को सच मानेगा, उसके मन में कामनाएं पैदा होंगी संसार की भोगने की। जब भी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में संसार को सच माना है, तो क्रोध का भी उसने अनुभव कदम कदम पे किया है। और देखो, संसार की परम सत्यता यही है कि केवल यहां पर जो दिखाई पड़ रहा है, जो यहां पर प्रतीत हो रहा है, इस पूरे के पूरे संसार की ये प्रतीति ही मात्र है, अनुभूति तो है ही नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने संसार को इल्यूजन की तरह कहा है, सपने की तरह कहा है, संसार को मृग तृष्णा की तरह कहा है। संसार में अपने मन को जो है वो आसक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है एकमात्र ईश्वर तत्व की प्राप्ति। और ईश्वर तत्व की प्राप्ति के धीरे धीरे हम नजदीक जा सकते हैं सत्संग के द्वारा। सत्संग मतलब जो भी सत्य है उसको अपने जीवन में हम जिए, उनको फॉलो करें, उनको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। और जो कुछ भी असत्य है, मतलब जो रुकने वाला नहीं है, जो ठहरने वाला नहीं है, जो स्थायी नहीं है, जो नित्य नहीं है, उसके प्रति हमारे दिलो दिमाग में, हमारे मन में, हमारे विचारों में जो एक महत्व बैठा हुआ है, जो एक इंपॉर्टेंट इन असत्य चीजों को मान करके अपने जीवन में हम चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, उनके प्रति ना जब धीरे धीरे अपने मन से उन भ्रामक धारणाओं को हम निकालने लग जाएंगे, हटाने लग जाएंगे, तो सच में हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होगा। भागवत में सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को ढेर सारी कथाएं सुनाए जा रहे थे। भागवत में कुल 335 कथाएं हैं। बीच में ही परीक्षित ने कहा कि महाराज, कुछ दिन के बाद हमारी मृत्यु होने वाली है और इतनी ढेर सारी कथाएं आप सुनाए जा रहे हो कि इन राजा के इतने लड़के हुए, उनकी इतनी शादियां हुई, उन्होंने इतने साल तक राज्य किया, फिर उनके इतने पुत्र हुए और फिर उनकी इतनी ढेर सारी रानियां हुई और यहां तक ऐसा इनका ऐश्वर्य, राज विस्तार और संपन्नता थी। इससे हमारे जीवन से क्या लेना देना है? क्योंकि हमारी तो मृत्यु होने वाली है और आप कथाओं को सुनाए जा रहे हो, ढेर सारी आप कहानियां कहे जा रहे हो कि ये राजा हुए, इनका ये नाम था, इनके इतने पुत्र हुए, इन सब का ये नाम था, इनकी इतनी रानियां थी, इनके ये नाम थे। तो इनका क्या लेना देना है हमारे जीवन से? सुखदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, निसंदेह इन कथाओं का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो कथाएं हैं वो केवल
वाणी विलास से ज्यादा नहीं है। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेशु यशः परयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम। हे परीक्षित, ये मैं तुम्हें ढेर सारे जो कथाएं सुनाए जा रहा हूं, इनके पीछे मेरा दो ही लक्ष्य है, उद्देश्य है, टारगेट है, प्रयोजन है। पहला प्रयोजन तो यह है कि तुझे किसी प्रकार से भी संसार के भोग पदार्थों में, वस्तुओं में, हर प्रकार के अनुकूल परिस्थितियों के प्रति तेरे मन में वैराग्य पैदा हो जाए। क्योंकि जब तक हमारे मन में संसार के प्रति, पदार्थों के प्रति, सुख भोगों के प्रति वैराग्य नहीं पैदा होता है, वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि वस्तुओं के, संसार के, पदार्थों के, परिस्थितियों की, किसी भी प्रिय लगने वाले व्यक्ति के सच्चाई को समझ जाओ। और किसी भी चीज की एक बार आप सच्चाई को समझ गए ना, और उसकी हकीकत जब एक बार आपके सामने आ जाएगी, तो स्वतः ही वहां से आपका मन हट जाएगा। अगर संसार की कोई भी चीज आपको प्रभावित कर रही है, इंप्रेस कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींची जा रही है, तो उसका कुल इतना ही मतलब है कि अभी आप उसकी सच्चाई को नहीं पहचानते हो। और एक बार किसी भी चीज से आप परिचित हो जाओगे, पहचान लोगे, जान लोगे, समझ लोगे ना, तो उनके प्रति जो आकर्षण था, उनके प्रति जो हमारे मन में एक पागलपन बैठा हुआ है, जो जिसके लिए हम क्रेजी हुए जा रहे हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। देखो, शादी के पहले जो शादी के प्रति एक अट्रैक्शन था, जो आकर्षण था, जो एक दीवानापन था, शादी के 2-3 साल लगता है कि नहीं? तो संसार का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो है ही तभी तक जब वो चीज आपके हाथ में आपको मिली नहीं है। भगवान ने कहा संसार की जो सच्चाई है, पदार्थों की जो सच्चाई है, वस्तुओं की जो रियलिटी है, एक बार उसको समझ जा, फिर स्वतः ही ये मन जो है वहां से हटाना नहीं पड़ेगा, हट जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि देखो, संसार के भोगों में, पदार्थों में, वस्तुओं में, इंद्रिय सुख की लालसाओं में, उनके प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाए, और भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, अच्छाइयों के प्रति, सत्संग के प्रति, आत्मा के प्रति प्रेम हो जाए। तो उन्होंने कहा भागवत हमारे तुम्हें इस रूप में सुनाने का एक ही प्रयोजन है कि किसी भी प्रकार से तुम्हें संसार से वैराग्य हो और परमात्मा के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम जाग जाए। तो दो वस्तुएं जब हमारे जीवन में घटित हो जाएंगी ना, तो सही अर्थों में ईश्वर तत्व की प्राप्ति होने में बिल्कुल विलंब लगने वाला ही नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। ऐसा कभी ना सोचना कि चलो इस जन्म में शायद भगवान नहीं मिलेंगे, तो इसके बाद आगे वाले जन्म में भगवान को हम पालेंगे। नहीं, इस जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर किसी जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे। इस चांस को, इस जो भगवान ने हमें संभावनाएं दी हैं, इनको कभी गवाओ मत। और ऐसा नहीं है कि भगवान की प्राप्ति के लिए ढेर सारा समय चाहिए, नहीं। संसार की प्राप्ति करनी हो तो ढेर सारा समय चाहिए, प्राप्त करना हो, पैसे कमाना हो, आपको संसार में कुछ मनचाही सिचुएशन क्रिएट करनी हो तो ढेर सारा समय चाहिए। लेकिन भगवान की प्राप्ति करनी हो तो ढेर सारे समय की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस भगवान के लिए तो एक अभिलाषा होनी चाहिए, एक उत्कट प्यास होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए भगवान की, एक व्याकुलता होनी चाहिए। वैसी ही व्याकुलता, जैसी व्याकुलता हमें संसार के लिए है, वस्तुओं के लिए है, पदार्थों के लिए है, दुनियावी चीजों के लिए है। रामायण के अंत में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कामी ही नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम। कि जिस तरह से एक किसी कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है, जिस तरह से लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है, परमेश्वर भगवान बस मुझे वैसे ही तुम प्रिय लगने लग जाओ। सच में देखो, जितना लगाओ, जितना रुझान, जितनी प्रियता, जितना आकर्षण, जितनी व्याकुलता हमें संसार के प्रति है, वस्तुओं के प्रति है, पदार्थों के प्रति है, क्या सही अर्थों में उतना ही प्रेम, उतनी ही व्याकुलता, उतनी ही जिज्ञासा, उतनी ही प्यास हमें भगवान के प्रति है?
कई बार लोग कहते हैं कि बस सत्संग में आने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें, बिजनेस है, दुकान है, नौकरी है, धंधा है। उनसे पूछो कि जब तुम्हारे पत्नी के भाई की शादी होती है, पत्नी की भाई का मतलब समझते हैं, तो उसकी शादी होती है तो उसमें आप जाते हो कि नहीं? छुट्टी नहीं होगी तो दुकान बंद कर देंगे, सर्विस के ऊपर जो है ना वो एप्लीकेशन भेज करके छुट्टी ले लेंगे, पैसे खर्च करेंगे, दूर किसी दूसरे शहर में, स्टेट में पहुंचेंगे, ढेर सारे पैसे खर्च करके भी, समय खर्च करके भी, और 2-4-5 दिन रह करके और फिर वापस आएंगे। तो क्या भगवान आपके पत्नी के भाई से भी गए बीते हैं? तो सही में तो भगवान के प्रति ना एक प्रेम होना चाहिए, एक अभिलाषा होनी चाहिए, एक भगवान के प्रति एक रुचि होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। जितनी चाहत हमें संसार के प्रति है, उससे अगर आधी भी चाह भगवान के प्रति हो जाए, फिर भगवान के मिलने में किसी प्रकार का ना कोई विलंब किसी भी व्यक्ति को हो ही नहीं। भगवत गीता से आप सभी लोग परिचित होंगे। पूरे वर्ल्ड में बादल की तरह घूमते हुए खास करके हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं। उसका भी कारण यह है कि वैसे हमारा जन्म डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, और जिस परिवार में ब्राह्मण परंपरा में हमारा जन्म हुआ, वो परंपरा हजारों साल से अध्यात्म के द्वारा, विद्याओं के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, धर्म के द्वारा जुड़ी हुई है। और सभी इसमें बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष और आचार्य ही हुए, बड़े अच्छे अच्छे साधक हुए। शास्त्रों को, अध्यात्म को, धर्म को, अच्छाइयों को रूप की तरफ आया है। हम कहीं स्कूल में नहीं गए, कभी हमने पुस्तक खोल करके, और जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में लोग अध्ययन करते हैं, उस तरह से हमने कभी नहीं किया। जो कुछ भी परिवार से ही, परंपरा से ही इन शास्त्रों का ज्ञान मुझे मिला 15 साल तक, उसको हमने स्वीकार किया। लेकिन केवल शास्त्रों के ज्ञान हो जाने से बात नहीं बनती है, क्योंकि शास्त्रों में जो ज्ञान है ना, वो केवल इंफॉर्मेशन है। बाहर से कोई चीज प्राप्त हो जाए उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से कि आप स्विमिंग के ऊपर 2-4-10 किताबें पढ़ लो तो वो अलग है, और प्रैक्टिकल स्विमिंग करना एकदम अलग है। ज्यादातर लोगों को बस केवल इंफॉर्मेशन है, केवल सूचनाएं उन्होंने संग्रहित कर ली हैं, सीख लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है, और बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, सुनने वाले का भी उद्धार नहीं होगा और खुद उनका भी उद्धार नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा मैसेज नहीं है। क्योंकि बोलने को तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा दिमागदार हो, होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, चतुर हो, तो शायद ज्यादा तैयार करके बोल सकता है। मुझे लगता है यही सारी बातें लिख करके अगर दे दी जाए अमिताभ बच्चन वगैरह को तो वो लोग तो इस तरह से बोलेंगे कि शायद हम लोगों को भी महीनों पीछे छोड़ जाएंगे। तो हम जो कहे जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो हमारा मैसेज नहीं है। हम जो जी रहे हैं ना, वो हमारा मैसेज है। तो कोई भी साधु संतो, सन्यासी हो, महामंडलेश्वर हो, अगर धर्म को, ज्ञान को, अगर अभी उन्हें मोह है बड़े से बड़े आश्रम खड़े करने में, ढेर सारा शिष्य समुदाय खड़ा करने में, बस उनको भगवान बन जाना हो, उनको ही अपनी आरती उतरवानी हो, उनको ही अपनी पूजा करनी हो, वस्तुओं में, पदार्थों में, अच्छे से अच्छे बेशकीमती कपड़े पहनने में, सब देखो, जिस व्यक्ति की रुचि, जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट जिसमें हो, उसका लेवल वही हो। तो जो इंफॉर्मेशन है, जो बाहर से इकट्ठी की गई जो सूचनाएं हैं, उनसे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो मैंने भी सोचा कि ये शास्त्र ज्ञान ठीक है, इससे जीवन में बात नहीं बनेगी जब तक कि साधनाओं के द्वारा, तपस्या के द्वारा इस ज्ञान को जीवन में हम जिएंगे नहीं। और करीब 15 साल का था तब मैं घर से निकल गया, 9th में पढ़ रहा था, और 10-12 साल तक हिमालय के जंगलों में
गिरनार के जंगलों में गुजरात में, और एमपी के जंगलों में नर्मदा के तट के ऊपर अलग अलग बड़े अच्छे अच्छे पहुंचे हुए परमहंसों के साथ, महात्माओं के साथ रहा। और ऐसे महात्मा जिन्होंने कभी आश्रम नहीं बनाए अपने, जिन्होंने अपना कोई पंथ, अपना कोई संप्रदाय और अपना कुछ भी मिशन खड़ा नहीं किया, जिनकी रुचि डॉलर में या पद में या प्रतिष्ठा में या शिष्य बनाने में अथवा तो अपने आप को ही भगवान बनाने में नहीं थी। और ऐसे महात्माओं के साथ हम रहे और उनके द्वारा जो कुछ भी हमें मिला, प्राप्त हुआ, उनको सीख करके और फिर वहां से निकले। तो भगवत गीता में ईश्वर तत्व की प्राप्ति के जितने भी साधन हो सकते हैं, होंगे अथवा हुए हैं, स्वास्थ्य की प्राप्ति के, शांति की प्राप्ति के, प्रसन्नता की प्राप्ति के, आनंद, मस्ती और जीवन को अपने अंदर इनका बिल्कुल नजदीक से, इनका सानिध्य, इनका जो इनकी हकीकत है, इनकी जो रियलिटी है, जीवन का साक्षात्कार करने वाले जितने भी मार्ग हो सकते हैं, भगवान ने गीता में उन सभी मार्गों की चर्चा की। लेकिन गीता के अंत में 18वें अध्याय के भी अंत में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये सब बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन जो व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में गीता का प्रचार करता है, ये ज्ञान लोगों को देता है, शेयर करता है अपने जीवन में जी करके, और जो लोग शांत एकाग्र चित्त से बैठ करके उसका श्रवण करते हैं, उस पर जो लोग विचार करते हैं, जो लोग उसको अपने बिहेवियर में, आचरण में जीने की कोशिश करते हैं, और जो लोग ऐसे कार्यों में बनते हैं, भगवान ने कहा वो सारे के सारे लोग मुझे ही प्राप्त होते हैं, निसंदेह है, परंतु उनके जैसा प्रिय मुझे ना तो कोई त्रिकाल में हुआ, ना तो होगा और ना तो है। फिर मैंने सोचा कि सारी जिंदगी अगर हिमालय में रह करके, जंगलों में रह करके, तराइयों में रह करके अगर व्यतीत कर दी जाए तो इससे ढेर सारी सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक ही अपना मिशन, अभियान, लक्ष्य, गोल बना करके, और पूरे वर्ल्ड में 11 सालों से मैं घूम रहा हूं और हर प्रकार के समाज, हर प्रकार की कम्युनिटी, हर प्रकार के अलग अलग धर्म संप्रदायों में बिलीव करने वाले लोगों के बीच में मैं जाता हूं और उन्हें कहता हूं कि अगर आपको स्वास्थ्य में इंटरेस्ट है, पीस में इंटरेस्ट है, हैप्पीनेस में इंटरेस्ट है और परमात्मा की अनुभूति में अगर आप रुचि रखते हो, तो फिर मैं आपके काम की चीज हूं। आपको आश्चर्य होगा कि मुस्लिम लोग मेरे पास बैठ करके सीखते हैं। प्रातःकाल मॉर्निंग में 5:30 से लेकर के 7:30 तक वो लोग मेरे पास योगा सीखते हैं, और शाम को 9 से 11 बैठ करके और ऐसे ही खुलेआम अलग अलग सभी धर्मों पर, दर्शनों पर हम लोग चर्चा करते हैं। गुरुद्वारों में मेरे प्रवचन होते हैं, चर्चों में मेरे प्रवचन होते हैं। सभी लोग शांति के साथ बैठ करके सीखते हैं, इससे लाभ लेते हैं और जीवन में जी करके इन सब चीजों को और बड़ी मस्ती और आनंद का लोग अनुभव कर रहे हैं। और उन्हीं सिलसिले में आप लोगों तक भी एक्चुअली